हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एज वेल एज मेंटोर। तो यार आज हमारी 30 डेज प्लेज का डे नंबर 1 है, जिसमें हम करने वाले पहले जनरल टेस्ट को। तो आई होप तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को शेयर किया होगा और कमेंट भी। और मुझे तुम सबके कमेंट चाहिए नीचे कि यस सर हमने क्लास देखी, प्रेजेंट चाहिए, तभी देखो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और एकदम बढ़िया कंटेंट लेकर आया हो जो तुमको मतलब कह सकते हो कि ऐसा बना के लेकर आया हो ना। अब समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलो, अच्छा जनरल टेस्ट की अगर बात करूँ, देखो इसमें तुम्हारे 4 सेक्शंस होते हैं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने वाला, तो यहाँ पे जल्दी से समझाया जाता है। देखो जनरल टेस्ट के देखो तुम्हारे 4 सेक्शंस होते हैं। जैसे एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है एलआरडीआई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर तुम्हारे 10 तक की मैथ्स आती है और 11 12 के कुछ टॉपिक्स आते हैं आईपीएम के अंदर, आईपी मैट के अंदर। एंड एलआईडीआई हमारे रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन को भी इंक्लूड करते हैं। फिर हमारा आता है इंग्लिश वाला सेक्शन, एंड लास्ट हमारा होता है जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। स्टैटिक जीके भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। ये वीडियो उन सबके लिए है जो बीबीए बीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो आईपी मैट हो, चाहे किसी भी और क्राइस्ट सिम्बॉयसिस, जिनसे तुम एग्जाम की तैयारी करो, तुम्हारे सामने चारों टॉपिक्स तो होने वाले हैं ना, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ये कुछ सिलेबस है हमारा, देखो रीजनिंग का, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगी, तो चिंता मत करो। अभी हम शुरू कर रहे हैं सबसे बेसिक चैप्टर, हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलआरडीआई को, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उसका पहला चैप्टर जो हम कर रहे हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। चैप्टर का नेम लिखो अपनी नोटबुक में, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, बस। और अब चुपचाप से चैप्टर का नेम लिख के अपनी कॉपी पर रख दो नीचे। अब जो कंसेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सीखो, ठीक है। अभी कुछ लिखना मत तुम लोग। ए से जेड तक तुम सबने पढ़ा है, इसको अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, ठीक है। तो ए बी सी डी इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए से जेड तक लिख दो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब क्या कर रखा है हमने, अब इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कैसे। क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, तुम्हें बोलेंगे इफ इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज यू आर डी जी, मतलब अगर मैं अगर मैं रोड को अगर मैं रोड को यू आर डी जी लिख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ स्वान को मैं क्या लिख सकता हूँ इसी लैंग्वेज में। मतलब यहाँ पे कोड दिया गया है हमें, हमने किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करके ये लिखा है, हमको वही पैटर्न आइडेंटिफाई करके इसको भी इसी कोड में चेंज करना है। इस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये टाइप 1 है, और टाइप के भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले टाइप 1 को डिस्कस करते हो। तो देखो यार, ये तो हो गई एबीसीडी। अब हमने क्या किया, हमने इनके ऑर्डर के हिसाब से इनको नंबर दे रखे। जैसे ए का नंबर होता है 1, B2, C3, D4, E5, ये 6, G7, H8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये हमने कुछ नंबर दे रखे हैं अल्फाबेट्स को उनके ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। कि ए की पोजीशन हमने बोल दी मैथमेटिक्स के नंबर्स के हिसाब से 1 है, B2 है, C3 है। बात समझ में आ रही है? तो इनके ऑर्डर के हिसाब से हमने इनकी नंबरिंग कर रखी है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलो, तो यार अगर मैं तुम्हें आगे बताऊं, रुको एक मिनट, इसमें नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, है ना। इसमें नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ये बहुत सारी कर लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट तुमको समझाना है आज मैंने। तुम्हें कंसेप्ट का किंग बनाना है मैंने, है ना। ताकि तुमको ये ना लगे कि सर फ्री बैच लेकर और कुछ ऐसे ही पढ़ाओगे। बेटा ये फ्री बैच है ना, पेड बैच से कम नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये फ्री बैच पेड बैच से कम नहीं है। और देखो क्या होता है इसके अंदर, जैसे अब बच्चों तुमको है ना ये एबीसीडी के प्लेसेस याद होने चाहिए। जैसे ए को 1 बोलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। बी को 2 बोलते हैं, इनकी जो अल्फाबेट की जो नंबरिंग कर रखी है मैथमेटिक्स के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो सर ये सब क्या याद करने पड़ेंगे? कुछ तुम्हें याद नहीं करना, कुछ तुम्हें याद नहीं करना, तो सर करेंगे कैसे? तो देखो यार, आज की जो वीडियो का जो मेन एम है, तुमको अल्फाबेट के प्लेसेस, अल्फाबेट के नंबर्स याद कराने मैंने। तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं सी का क्या नंबर होता है, मैं तुमसे बोलूं बताओ एम का क्या नंबर होता है, मैं तुमसे बोलूं बताओ टी का क्या नंबर होता है, मैं तुमसे बोलूं बताओ एन का क्या नंबर होता है, आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है। अब एक बच्चा देखो जो पहली बार तैयारी कर रहा है, एग्जाम में देखो कैसे करके आएगा। वो लिखेगा पहले एबीसीडी, फिर लिखेगा ये नंबर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोलेगा कि सर ये जो आप बोल रहे हो ना, सी सी आ रहा है थर्ड प्लेस पे, तो सी का नंबर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। ऐसे बोलेगा वो। एम, सर एम आ रहा है हमारा, देखो एम ये रहा, एम आ रहा है 13 पे, तो एम का नंबर क्या होगा? 13 होगा। मतलब इस तरीके से करेगा वो। और जब बच्चा इस तरीके से करेगा, ये मेरी गारंटी है उसका एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा और वो पहले मतलब ड्रीम कॉलेज छोड़ दे। इस तरीके से करना ही नहीं है। तो सर करना कैसे है? फिर करने का टेक्निक मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर कोई तुमसे बोले कि सर एम का प्लेस बताओ, तो तुमको सबसे पहले तो एक फ्रेज याद रखना है। देखो वो पूरा फ्रेज क्या है, सॉरी वो फ्रेज नहीं, वो लेटर, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है इजोटी। क्या नाम है? इजोटी। तुमको एक वर्ड बता रहा हूँ, उसका नाम क्या है? इजोटी। ये याद रहेगा सबको। एक वर्ड है इजोटी। अब देखो,
यहाँ पर ई का प्लेस याद रखो, ई का प्लेस होता है 5। अब यहाँ पे 5 का टेबल लिखो, 5, 5 टू 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हें इन अल्फाबेट्स के नंबर याद करा रहा हूँ, देखो कैसे याद होते हैं तुम्हें। उसके लिए तुमको क्या रखना पड़ेगा, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इसका नाम क्या है, इजोटी। क्या नाम है? इजोटी, EJOTY। ठीक है, इजोटी। एंड यहाँ पे क्या होता है, 5 से शुरू होता है, इतना तो याद रहेगा ना सर, इजोटी वर्ड है, ये 5 से शुरू होता है, 5 का टेबल चलता है, 5 10 15 20 25, ये याद रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब हम देखते हैं पुराना वाला क्वेश्चन कि सर अब कैसे करें इसको। देखो इस इजोटी की हेल्प से है ना हम सब कुछ बता सकते हैं, इस इजोटी की हेल्प से हम सब कुछ बता सकते हैं, तो हमको प्रैक्टिस करनी है इस इजोटी के ऊपर। ठीक है, जिसका इजोटी पूरा हो गया वो डिकोडिंग डिकोडिंग का बादशाह बन जाएगा। आओ देखो कैसे। सी का प्लेस क्या है, अब देखो अगर मैं इजोटी लिखूं, इजोटी, है ना, 5 10 15 20 25, है ना। सी का प्लेस क्या है, अब सी देखो, सी ई के पास है ना। मेरे को सी का प्लेस नहीं पता, बट मुझे क्या पता है, मुझे ई का प्लेस तो पता है, मुझे ई का प्लेस पता है सर, ई का प्लेस 5 है। ठीक है, ई से पहले क्या आता है डी, डी से पहले क्या आता है सी, तो क्या प्लेस बन जाएगा 3। आ रही बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अगला देखते हैं। सर एम का प्लेस क्या है, सर मुझे एम तो नहीं पता, बट मुझे ओ पता है। ओ पता है ना, इजोटी, इजोटी तो याद रहेगा, 5 10 15 20 25, सर मुझे ओ पता है। ओ का प्लेस कितना, ओ का प्लेस है 15। तो एम और ओ दोनों आपस में नजदीक है ना, आप चेक करो कैसे बनता है। देखो एम एन ओ क्या होती है सीरीज, एम एन ओ, है ना, ऐसे लिखते हो ना तुम, ABCDEFG के लिए एम एन ओ, है ना। तो ओ कितना है 15, एम कितना हो जाएगा फिर 13। याद रहेगा ये याद रहेगा। टी, सर टी का प्लेस तो ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ी में दे रखा, टी कितना होता है 20, है ना। अब सर ये एन का प्लेस देखो, एन वापस किसके नियर है, एन नियर है ओ के। ओ का प्लेस तुमको पता होगा, प्लेस कितना है 15, तो एन का प्लेस क्या होगा, वापस एम एन ओ होता है ना, एन का प्लेस कितना होगा 14। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब तुमको कमांड किसके ऊपर करनी है, तुम कमांड करनी है इजोटी के ऊपर। जब तक तुम्हारी इजोटी पे कमांड नहीं होगी तब तक तुम ये चैप्टर नहीं कर सकते। और इस चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज ये भी तुम्हें बता दो, तुम्हारे किसी भी जनरल टेस्ट के अंदर, है ना, रीजनिंग सेक्शन में। आ रही बात समझ में? आओ आगे देखते हैं। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तुमको बस उस अल्फाबेट्स के मुझे नंबर बताने, प्लेस बताने हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बोला कि मुझे डब्ल्यू का बताओ, मैंने बोला एच का बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ जी का बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ आई का बताओ, फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ के का बताओ, फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या कहते हैं एक्स का बताओ, फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या कहते हैं आर का बताओ, है ना। तुमको इनके प्लेसेस बताने हैं। बिना ये बनाए, याद रखना ये तुम्हें नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये बनाओगे तुम्हारी तबाही आ जाएगी, इसको नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना, कहीं पे लिख लो। ठीक है, अपनी नोटबुक में क्या नोट करोगे फिर, अपनी नोटबुक में सबसे पहले इजोटी नोट कर लो बस, और कुछ नोट नहीं करना। क्या नोट करना है, ओनली एंड ओनली इजोटी, करो नोट जल्दी से। और अब देखो मैं कितनी जल्दी करता हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, है ना। देखना, इसका प्लेस होता है 23, इसका प्लेस होता है 8, इसका प्लेस होता है 7, इसका प्लेस होता है 9, जे के जे इसका होता है 11, ये होता है तुम्हारा 24, XYZ, ये तुम्हारा होता है R18। ये स्पीड होनी चाहिए। देख रहे हो स्पीड? अरे तुम देख रहे हो स्पीड कैसे किया मैंने? सर ये कैसे किया आपने, इतनी जल्दी कैसे कर लिया? इसको करने का बस एक ही इलाज है, तुमको इजोटी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करना है, देखो। अगेन फंडा क्या बताया सर, इजोटी याद है तुम्हें? सर ये सर इजोटी याद है, 5 10 15 20 25। ABCD नहीं है तुम्हें याद, क्या याद है, इजोटी बस। ये 5 10 15 20 25 बस। चलो आओ देखो, डब्ल्यू का प्लेस देखो क्या होगा, डब्ल्यू किसके पास है, WXY, सर वाई के पास है। वाई कितना होता है सर, वाई 25 होता है, कहीं पे लिख लो अभी के लिए, WXY होता है ना, वाई 25 होता है। तो 25 से 2 प्लेस पीछे आ रहे हैं, 25 से 2 प्लेस पीछे आ रहे हैं, 24 एंड 23। बात समझे नहीं समझे? 25 से 24 देन 23। अरे समझे नहीं समझे? आगे एच, सर एच का प्लेस क्या होता है, ओके एच किसके पास है, सर EFGH, GHIJ, है ना। ई के पास भी एच, जे के पास भी, किसी की हेल्प से निकाल सकते हो। एक काम करते हैं, मैं जे का यूज करता हूँ, है ना। जे कितना है देखो, जे 10 है, तो क्या लिखूंगा मैं, ये GEFI, क्या हो गया इसको, ठीक है, यही होता है HIJ। एच कितना है, एच 10 है देखो, 10 से 2 पीछे जाओ, 8, 8 क्या हो गया एच। सर जी, जी किसके पास है, जी दोनों के पास है, ई के पास भी है और जे के पास भी है। ई के पास भी और जे के पास भी है, कहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो, दोनों की जगह से। देखो जे कितना है, जे हमारा 10, जे हमारा कितना है, जे हमारा 10। तो मुझे क्या करना है, मुझे जी की वैल्यू, जी का प्लेस निकालना, कैसे निकालूंगा, जे 10 है, कैसे निकालोगे बताओ। सर आपने बताया है कि उसके आसपास चेक करो, कैसे लिखोगे, तो GHIJ,
जी कितना है? जी है मेरे सामने 10, 9, 8, 7। जी कितना हो गया? 7। जी कितना हो गया? 7। अच्छा सर, ये आई किसके पास है? सर आई हमारा पास है जे के। सर आई किसके पास है? आई हमारे पास है जे के। तो अगेन आई जे, है ना? तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 9। बात समझ में आ गई? देखो मैं बिल्कुल एबीसीडी लिखे ही बिना ये सारे के सारे तुम्हारे प्लेसेस तुमको बता रहा हूँ, है ना? तुम भी वीडियो को यार ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। ये ये तरीका देखो सबसे बेस्ट है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आगे हमारे सामने क्या है? के। तो के कैसे करेंगे? तो देखो अगेन जे के पास है हमारे के। तो जे कितना है? जे हमारे सामने 10, के कितना हो जाएगा? 11। बात समझ में आ रही है? आगे जी एक्स बचा। सर एक्स किसके पास है? एक्स है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, वाई कितना है? 25। ये जोड़ी याद है तो सब कुछ खत्म है यार, 24 निकलेगा फिर। आर, आर कितना है? सर आर है हमारा, देखो आर किसके पास है? पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी ऐसे लिखते हो ना? टी का तुमको प्लेस पता है? टी कितना है? 20। तो ये 19, ये 18। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? समझे नहीं समझे? अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे डी का प्लेस क्या है, और एंड देन एन का प्लेस क्या है, देन जेड का प्लेस क्या है, एंड देन वाई का प्लेस क्या है, देन पी का प्लेस क्या है, क्यू का प्लेस क्या है, और ओ का प्लेस क्या है, और ई का प्लेस क्या है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करो और जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है। टाइम लगेगा कोई इशू नहीं, लेकिन ये बताओ। तुमको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी। तुम्हारी आज मैं प्रैक्टिस इसी के ऊपर कराने वाला हूँ। ठीक है, आई होप तुमने ये सब प्लेसेस बता दिए होंगे। आप अपने आंसर को वेरीफाई करो। हिजोटी है ना? चलो, तरीका तुमको बता दिया कैसे करना है। एक बार वापस बताते हो। देखो 5 होता है, 10, 15, 20, 25। ठीक है, वापस समझा रहा हूँ। देखो सर डी, डी किसके पास है? डी ई के पास है। उसका देखो ई तुमने लो ना, इसके नियर बाय ढूंढो। जो भी तुम यहाँ पे अल्फाबेट देख रहे हो, देखो किसके पास आ रहा है। ई के पास है, जे के पास है, ओ के पास है, डी के पास है, वाई के पास है। ये तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ई जो है डी के पास है, तो यहाँ से उसका प्लेस निकालो। ई के रेफरेंस से उसका प्लेस निकालो। ई कितना हो जाएगा? ई 5 है। सर तो डी कितना होगा? डी होगा 4। आ रही बात समझ में? ऐसे ही एन, एन किसके पास है? एम एन ओ। सर एन जो है देखो, एन ओ के पास है, तो ओ के रेफरेंस से, ओ का प्लेस में 15 है, ओ के रेफरेंस से एन का निकालो। एन कितना निकलेगा? 14। आगे बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही क्यू किसके पास है? देखो क्यू किसके पास है? देखो ओ एम एन ओ, ओ पी क्यू। ओ के पास है ना? ओ पी क्यू। तो ओ का प्लेस तुमको पता है 15, तो 15 के हिसाब से फिर यहाँ पे निकालो। 15 के बाद एक 16, फिर एक 17। आ रही बात सच में? सर ओ का तो बताइए, सबसे इजी 15। जेड कहाँ आता है? देखो जेड एकदम आखिरी में आता है। जेड एकदम आखिरी में आता है। तो या ये कर सकते हो, देखो वाई के पास है जेड, वाई जेड तो 25। तो ये कितना हो जाएगा? 26, है ना? ये कितना हो जाएगा? 26। वाई, वाई का प्लेस कितना है? 25 है। ओ का तुमको बताया, ओ पी, सॉरी पी किसके पास है? पी पास है तुम्हारा ओ के। ओ कितना है? वो 15। तो पी कितना हो जाएगा? 16, है ना? ई कितना हो जाएगा? 5। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो यार सबसे पहले तुमको आज का तुमको होमवर्क दे रहा हूँ। तुमको देखो करना क्या है। तुम्हें एक पैराग्राफ लेना है, कोई सा भी। कोई सा भी तुमको पैराग्राफ लेना है। और फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, कोई सा भी ले लो पैराग्राफ, इंग्लिश का बहुत छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ लो, और हर अल्फाबेट पे उसके ऊपर उसकी नंबर लिखो। ठीक है, इजोटी की हेल्प से। ये आज तुम्हारा होमवर्क है। और अगेन कह रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूं, तुमने उस तरीके से कर लिया ना, तो जनरल टेस्ट तुमको हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। फिर बाद में खा लेना उसे। ठीक है तो वही बात है। कंटेंट एकदम गजब का है। सारे तुमको टेक्निक्स बता रहा हूँ किस तरीके सॉल्व करना है। बस तुमसे मैं क्या चाहता हूँ, तुम इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो यार। इतना काम तो कर सकते हो ना। पूरे यूट्यूब पे कोई तुमको जनरल टेस्ट फ्री नहीं पढ़ा रहा होगा। मैंने इनिशिएटिव लिया है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? तो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, देखो कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, और प्लीज कमेंट पे तुम मुझे मतलब मेरे साथ थोड़ा सा यार वो करो, क्या कहते हैं उसको, मिलो। मिलो इन द सेंस कि है ना, ये ऐसा लगे कि यार मैं मतलब खाली में डाल रहा हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है, ऐसा ना लगे मुझे। तुम नीचे कमेंट में लिखा करो, ये सर हमने वो वीडियो कैसी लगी। और मुझे प्लीज सजेशंस बताना, और क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है ना? इसमें मुझे बताना और क्या क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। एंड आगे वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। ठीक है, अच्छा जाने से पहले एक ट्रिक और तुमको बताना चाहता हूँ मैं। बता दूँ? बता दो, तुम बताओ। हैं? आओ बताता हूँ। चलो, मैं कुछ ऐसे अल्फाबेट्स तुमको लिख रहा हूँ जिनकी प्लेसेस तुम उनको देखकर ही पता लगा सकते हो। जिनका प्लेसेस तुम उनको देखकर ही पता लगा सकते हो। ठीक है, उनके जिस तरीके से लिखते हैं ना, उसी में उनका नंबर छुपा है। ठीक है सर, वो कैसे? वो ऐसे बता रहा हूँ, रुको। एम, डब्ल्यू। ठीक है, जैसे आई में देखो, अगर मैं आई को, और जी भी होता है हाँ।
आई को देखो, आई को अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आई का प्लेस क्या हो गया, 9। एच को अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, क्या कौन सा नंबर बन रहा है, 8। एम देखो, अच्छा एम डब्ल्यू में रिलेशन होता है, एम के आगे मैं ऐसे कर दूँ कितना हो जाएगा, 13। डब्ल्यू के आगे क्या, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू ऑब्वियसली आता है 13 से ऊपर ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 23। क्योंकि देखो 3 बन रहा है तो आखिरी में दोनों के 3 आएगा, ये 3 ये भी 3 है, तो दोनों के लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। और एम क्योंकि पहले आता है तो यहाँ पे 13 13, डब्ल्यू का ये हो जाएगा 23। जी का क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, 7। आ रही बात समझ में, कैसी लगी ट्रिक, बढ़िया थी, बढ़िया थी नहीं थी, अच्छी थी ना। तो ये तुमको कुछ ऐसे प्लेसेस, जो तुमको ऐसे अल्फाबेट्स को तुम देख कर ही पता लगा सकते हो इनका नंबर क्या होगा। ओके, तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे सजेशन देना और क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। आज ये होमवर्क कर लेना, अल्फाबेट के प्लेसेस तुमको इजोटी की हेल्प से निकालने आनी चाहिए, तभी कल के तुमको लेक्चर समझ में आएंगे। कल हम जाएंगे सीधे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। और देखो बिना अल्फाबेट के प्लेस के हो नहीं सकता, बिकॉज ये 4 है, ये 1 है, ये 15 है, और ये हमारा 18 है, ठीक है। तो बिना प्लेस से तुमको कर ही नहीं सकता सॉल्व यार, मेरी जो टेक्निक है प्लेस के बिना सॉल्व नहीं करा सकती तुमको। देखो प्लस में 3 दिन का गैप है, ठीक है। अगला जो भी कोड बनेगा उसमें भी 3 दिन का गैप होगा, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगेन तुमको जो अल्फाबेट के प्लेसेस कराए आज वो कर लेना, वो कर लेना, तभी फायदे में रहोगे। बाकी तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। होमवर्क देख लो, होमवर्क वापस सुन लो, अल्फाबेट की प्रैक्टिस करनी है, प्लेसेस की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।